एक बहुत प्रचलित श्लोक है हस्तरेखा का, जो सुबह सुबह सब लोग बोलते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले प्रभाते कर दर्शनम। अब हाथ का कितना महत्व है देख लीजिए। हाथ का महत्व इतना है कि सुबह अगर आप चाहें तो त्रिदेव का दर्शन वहीं हो जाना है, हाथ में ही। हस्तरेखा देखने से पहले इस श्लोक का उच्चारण करने से हाथ में सभी देवी देवताओं का, मतलब जो प्रधान देवता है, उनका स्मरण हो जाता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो हस्तरेखा विशेषज्ञों को एक साधना करनी चाहिए, जो भी चला गया कार्तिक महीने में ही होता है, उसको कहते हैं पंचांगुली देवी साधना। ये सब सारी चीजें बाद में करेंगे हम। आज तो विशेष टॉपिक, पहली कक्षा है आज। आज के विषय में आज हम लोग समझ जाएंगे हथेली में जितनी रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, किसका क्या कार्य है, कौन सा स्थान हथेली में, कौन सा स्थान किस ग्रह का होता है, ये सारी चीजें, नक्षत्र राशि आदि, जितना अधिक से अधिक होगा उसको मैटर कर लेंगे। कल की कक्षा में हम लोग पंचांगुली देवी का साधना, हथेली देखने का नियम, कब देखना चाहिए कब नहीं देखना चाहिए, पुरुष का हथेली कौन सा देखना चाहिए, स्त्री का हथेली कौन सा देखना चाहिए, किस समय देखना चाहिए, इन सब सारी चीजों का चर्चा कल की कक्षा में करेंगे। आज तो विशेष करेंगे क्योंकि आज जो है ना पहली कक्षा में कुछ ऐसा मिलना चाहिए आदमी को जो पट जाए। आप लोग ऐसे पटे पटा हैं सब लोग, कुछ ही लोग होंगे जिनको पटाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज का विषय जो है पहली कक्षा, वेरी इंटरेस्टिंग, लिख लेंगे हस्त रेखा। पांडे जी, राजेश साहब, बिल्कुल 1 घंटे कक्षा, 1 घंटे में इतना चीज पढ़ लेना है, लगेगा कि आज हस्तरेखा विशेषज्ञ बन गए। फिर कल भले ना कुछ हो, लेकिन आज तो बिल्कुल कतई गरमा जाना है। हस्तरेखा, देखिए हथेली वथेली बनाने मुझे आती नहीं है, तो टेढ़ा मेढ़ा बने तो उल्टा सीधा बोलने का नहीं, फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा, करना ही पड़ता है मुझे, क्या बताऊं। तो आई एम वेरी ब्यूटीफुल, हाफिज हसे देखो टेक्नोलॉजिया। चलिए जी, चलिए फटाफट लिखते चलिए। देखिए हथेली में कुछ रेखाएं विशेष होती है, प्रधान रेखाएं होती है, पहले समझ लेते हैं, बाद बनाइएगा। अपने कॉपी पे पूरे पेज पे हाथ रखिए और बना लीजिए मस्त, आपकी कॉपी में बढ़िया बनेगा। यहाँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ही बनता है, आपके उस पे कॉपी में बहुत सुंदर हाथ बनेगा। हथेली रख करके बनाइए तब। तो हथेली में कुछ प्रधान रेखाएं होती हैं, पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा। चलिए बना लीजिए, पहले हथेलियां बना लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम। हाँ 10 मिनट देख पाएंगे यूट्यूब पे, लगभग 30 मिनट की वीडियो है, 30 से 35 मिनट की। प्रमोद जी कह रहे हैं गुरुजी सीधे हाथ की बनाइए। सीधे हमारा बायां हाथ नहीं चलता है जी, टेढ़ा हो जाएगा। और देखिए इसमें कुछ रेखाएं प्रधान होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं पहले देख लीजिए, फिर लिखने का पूर्ण रूप से अवसर रहेगा आप लोगों के पास। एक रेखा होता है जीवन रेखा, ध्यान दीजिए इधर, जीवन रेखा। फिर होता है मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। ये 3 रेखा, इनके और भी पर्यायवाची नाम है। जीवन रेखा को पितृ रेखा भी कहते हैं। अब कौन सा होता है हथेली में वो बता देंगे अभी। पितृ रेखा भी कहते हैं। मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा भी कहते हैं। हृदय रेखा को आयु रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहते हैं कई लोग, लेकिन मुख्य नाम तो भाग्य रेखा है।
अब पहले देखते जाइए, लिखने का बाद में, सब कुछ बाद में, समय आपको देंगे लिखने का। जीवन रेखा कौन सा होता है हथेली में? तो देखिए हमारा हथेली रेखा अभी देख लेंगे ना, भविष्यवाणी भी कर देंगे आप लोग बाद में। देखिए जो ये स्थान है, अंगूठे का जो भाग है, ये इस भाग को जो घेरती हुई रेखाएं कलाई तक आती है, इसे हम जीवन रेखा कहते हैं, पितृ रेखा कहते हैं, चाहे जो कह लो, दोनों में से। ये अंगूठे के क्षेत्र को, इस स्थान को घेरते हुए इस रेखा को, जैसे ये वाली रेखा है ना, इसको क्या कहते हैं? ऐसे ऐसे बना लीजिए, जीवन रेखा। एरो डाल करके डाल लीजिए, इसी के नीचे पितृ रेखा भी लिख लीजिए। एक हथेली में भी 4 ही रेखाओं को लिखना है, फिर दूसरा हथेली बनाइएगा, जिससे कि वो नहीं होगा, खिंचाएगा फिचाएगा, अंदर ज्यादा नहीं, डीप नहीं मामला होगा। देखिए मैं कैसे लिखना है बताता हूँ आपको, इसका मैं आपको वो बताऊं, इसको नोट्स कैसे तैयार करनी है। मातृ रेखा, हृदय रेखा, जैसे देखिए इसमें एक पेज है, ये इस पेज में देखिए केवल हमने कितना रेखा लिखा है? मातृ रेखा, हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा, 3 रेखा है, बस हो गया। इससे क्या है कि हमें स्पष्ट, अभी इसमें ही सारी रेखाओं की कर लेंगे तो समझ में नहीं आएगा कहां पे कौन सी रेखा। एक हथेली में आप 3 से 4 रेखा का ही उल्लेख करिए, फिर दूसरा पेज लीजिए, दूसरी हथेली बना लीजिए। पैसे की कमी नहीं है आप लोगों के पास, तो एक कॉपी और आ जाएगा सही। खैर एक कॉपी में तो बढ़िया आप लोग नोट्स तैयार कर लेंगे। तो एक ही हथेली में लिखने का नहीं, पता चले एक में ही भरे जा रहे हैं सारी रेखाएं। एक हथेली में 4 रेखा को लिखना है। तो जीवन रेखा और पितृ रेखा किसको कहते हैं? इस स्थान को, इस रेखा को। अब ये रेखा वैसे तो जनरली सभी के हाथ में इसी प्रकार से बनती है, ठीक है। किसी का हो सकता है यहाँ आकर इधर टेढ़ी हो गई हो, किसी का इधर हो गया हो, यहाँ आकर के द्विशाखी होगा, ये सब का फलादेश है। आगे चलकर हम लोग फलादेश जो करेंगे इसी का करेंगे। किसी का जीवन रेखा आया ससुरा इधर आ गया, किसी का आया तो इधर ही चला गया, किसी का यहीं खत्म हो गया, इसके आगे है ही नहीं। किसी का ऐसा भी जीवन रेखा होगा, किसी की जीवन रेखा यहाँ आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से एक दूसरा निकला, वो यहाँ तक आया। तो कई प्रकार की जीवन रेखाएं होती हैं, उसका हम उसी से फलादेश होता है कि कैसा जीवन आदि रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पिता का पितृदोष आदि का जो गणना होता है इसी रेखा से विशेष किया जाता है, इससे और सूर्य रेखा से। सूर्य रेखा आगे चर्चा करेंगे। तो बस ये जनरली जो होता है उसे समझ लेते हैं, फिर इसका क्या क्या फल होगा वो सब हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हथेली का जो ये रेखा है इसे क्या कहते हैं? जीवन रेखा। अगला इसी हथेली में देखेंगे, फिर इसी के बगल से एक और रेखा निकलती है, वो इस तरफ इधर आती है, कराटे की तरफ, जहां से यहां तक। अब कौन सा आप देख लें, हमारे में तो बहुत छोटा मस्तिष्क रेखा है। देखिए यहां से निकला है, ये इस तरफ आ गया है, इसे कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये जो रेखा है इसे क्या कहते हैं? मस्तिष्क रेखा, यानी प्रॉब्लम। समझ में आ गया? मस्तिष्क का, मस्तिष्क रेखा कह लीजिए, मातृ रेखा कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। सब में है, हमारा ऐसा छोटा तो नहीं है किसी का मस्तिष्क रेखा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, होता है किसी में। अब मस्तिष्क रेखा बताते हैं, देखिए इसका फलादेश भी होगा आगे चल करके। ये जो यहीं से निकलता है, अधिकतर हाथों में, बात नहीं, अधिकतर हाथों में आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा यहीं से मिलते हुए प्रारंभ होता है, बिल्कुल चिपक करके। और जीवन रेखा तो इधर मुड़ करके कलाई की तरफ आ जाती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा इधर से थोड़ा टेढ़ा होते हुए इधर आ जाता है। ये जनरल होता है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार से मस्तिष्क रेखा ऐसे भी निकलती है। कैसे? किसी किसी का तो, अधिकतर तो आपको चिपका हुआ ही जीवन रेखा से मिलेगा ऐसे, लेकिन किसी किसी का यहां से निकलता है, दूर डिस्टेंस होता है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में। ये बहुत कम देखने को मिलता है, 100 में से 1 व्यक्ति का होता है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में डिस्टेंस होता है। किसी में थोड़ा डिस्टेंस, किसी में ज्यादा डिस्टेंस, किसी में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो इसका भी फलादेश होगा आगे चल करके। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक साथ मिलते हुए इस तरफ आ जाती है, इसे कहते हैं हम मस्तिष्क रेखा। लिख लीजिए, रेखा और मातृ रेखा।
एनी प्रॉब्लम? अभी तो आज तो लिखते ही जाइए सब लोग, आज का तो कोई प्रश्न की बात ही नहीं है। प्रश्न आप पूछने लायक तब होंगे जब हम सारी चीजें बता देंगे, फलादेश प्रारंभ करेंगे तब। अभी तो आपको हम बेसिक जानकारी देंगे। बेसिक में पूछना क्या है, वैसे पूछने के लिए बहुत चीज है, लेकिन अभी हम पूछने नहीं देंगे आपको। केवल अभी पढ़ाएंगे, 2-3 क्लास ऐसा होगा केवल अपरिच भगवान है और बाकी कुछ नहीं। हाँ, अभी तो अगर आप पूछना प्रारंभ करें टेंशन ही आ देंगे हमको, क्योंकि अभी सारी चीजें पता नहीं, आपको पता भी है, हो सकता है बहुत लोग ऐसे हैं ज्योतिष से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब आदि पे देखते ही रहते हैं, लेकिन फिर अन्य लोग जो बिल्कुल सीधे साधे हैं बेचारे, जो पहली बार हमको ही देखे हैं, वो टेंशन ही आ जाएंगे। आगे तीसरा रेखा जो इंपॉर्टेंट है हथेली का, ये है हृदय रेखा। छोटी वाली उंगली के नीचे से डिस्टेंस से कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है, टेढ़ा सा, यहां चला जाए, यहां चला जाए, किसी का यहीं चला जाए, इनमें से कोई हो सकता है या तीनों हो सकता है। वैसे जनरली जो है हृदय रेखा ये मध्यमा उंगली, बड़ी वाली जो उंगली होती है हथेली की, इसी में जाकर के मिलती है, यही टेढ़ी हो जाती है, इसे कहते हैं हम हृदय रेखा। इसे क्या कहते हैं हम? हृदय रेखा। इससे ही फलादेश होगा आगे चल करके। ये कैसी है? जनरली तो ऐसा होता है, लेकिन किसी का चलता है इधर से निकला महाराज गुरु तक पहुंचा, किसी के हृदय रेखा जो है यहां से निकले यहीं सीधे रह गए, मुड़े ही नहीं। किसी के हृदय रेखा ऐसे भी होते हैं जो सीधे निकल आए यहाँ पे, यहाँ से एक इधर चला गया, बाकी ये सीधा इसमें जुड़ गया जाकर के, ऐसा भी देखने को मिलेगा। कई प्रकार के मिलेंगे, अधिकतर प्रकार जो होता है उससे कैसे फलादेश होता है वो समझेंगे। किसी के मस्तिष्क रेखा जो है ऐसे आए, आगे चल करके द्विशाखी हो गए, वाई बन गया आगे। किसी के हैं यहाँ से त्रिशाखी हो गए, उसका फलादेश होगा। किसी के कई शाखी हो गए। किसी के हृदय रेखा देखेंगे आप तो ऐसे 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 तीर जैसा बना होगा। किसी का मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो ऐसे ऐसे छोटा 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 छोटा, मतलब कई बार नॉर्मल दिखता भी नहीं है, इसलिए कहते हैं हस्तरेखा में हाथ बहुत बढ़िया स्पष्ट धुल करके, अच्छे चश्मा उसमें बढ़िया, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो मोटे गिलास का और चश्मा लगाइए, या फिर मोबाइल लेंस रखिए, हाँ उससे देखिए हस्तरेखा, तब जाकर के एग्जैक्टली समझ में आता है। तो ऐसा हृदय रेखा होता है। हृदय रेखा इसे भारतीय हमारे आधार पर हम लोग आयु रेखा भी कहते हैं, क्योंकि हृदय पर ही निर्भर है आयु जो है। हृदय का मतलब धड़कन रुका नहीं, गया नहीं, इसलिए हृदय रेखा को आयु से रिलेट करते हैं, जबकि ये भी आयु रेखा है, लेकिन हृदय रेखा को भी आयु रेखा से रिलेट करते हैं। आयु का विचार बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है हस्तरेखा में, क्योंकि हस्तरेखाएं बदलती रहती हैं। हस्तरेखा ऐसा है नहीं कि आज जैसा है या बचपन में जैसा था वैसा ही जीवन भर रह जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लग्न कुंडली आदि क्या है, उसमें जो कुंडली बन गई वो फिक्स है, जिसकी दशा चलनी है। आज कोई कुंडली देखेगा, अगर उसमें पितृ दोष बन रहा है तो बनता रहेगा, आज से 50 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले कभी देखेगा तो रहेगा। लेकिन हस्तरेखा में क्या होता है कि चेंज होती रहती है रेखाएं, तो फलादेश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यहां तक कहा गया कि हस्तरेखा में कोशिश करें कि वर्तमान समय की स्थिति को ही बताएं, ज्यादा भविष्य में ना जाए, ज्यादा भूत में ना जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भूतकाल की बताई जा सकती है, भविष्य काल की ही बताई जा सकती है, उनकी फलादेश है, लेकिन कोशिश करना चाहिए वर्तमान स्थिति बता दिया जाए, और उनको कर्म करने को या फिर पूजा, जो भी आप नियम बताते हैं, उपाय बताते हैं, उपाय बताना चाहिए, जिससे कि उनका हस्तरेखा ठीक हो जाए, फिर उस रेखा के अनुसार से उनको फल मिले। तो हृदय रेखा महाराज ये है। इस प्रकार की स्थिति मस्तिष्क रेखा पर भी बनती है, जीवन रेखा पर भी बनती है। तो उसका फलादेश क्या होगा वो सब आगे चलकर करेंगे। मतलब आपके माइंड में कोई टेंशन अभी नहीं होना चाहिए, हम इसलिए ये बता रहे हैं कि किसी के हृदय रेखा पे कुछ होगा, किसी के कुछ होगा, तो आगे अभी ये टेंशन ना हो कि आगे चल के आएगा ये सारा टॉपिक। नॉर्मली हृदय रेखा की ये हृदय रेखा होता है जो शनि पर्वत की ओर जाता है, मतलब ये छोटी बड़ी वाली उंगली जो है वहां तक पहुंचती है। तीसरी रेखा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ये भी शनि के तरफ ही जाती है रेखा, इसको कहते हैं हम
भाग्य रेखा या शनि रेखा। ये सब में स्पष्ट रूप से नहीं देखने को मिलती है। हजार 10,000 व्यक्ति में एक देखने को मिलता है जो स्पष्ट बनी हुई हो इतनी लंबी। किसी में छोटी सी होगी, यहीं से चल करके यहां से निकलेगी यहां पहुंच जाएगी, किसी में यहां से यहां तक निकलेगी यहीं खत्म हो गई जाकर के। तो कई प्रकार की भाग्य रेखाएं होती हैं, उसके अनुसार से फलादेश किया जाता है। लेकिन जो इसका मूल स्थान है, उद्गम स्थान है भाग्य रेखा का, वो है कलाई। कलाई से निकल करके ये बिल्कुल सीधे चल करके शनि वाले स्थान तक पहुंचती है। शनि मतलब बीच वाली अंगुली पर पहुंचती है। इसे हम शनि रेखा या फिर भाग्य रेखा कहते हैं। अमित शास्त्री जी कह रहे हैं समझ में आ रहा सब लोगों को? ऑनलाइन वाले एक बार बता देंगे। आर यू ओके? तिवारी जी पीछे समझ में आ रहा है? पांडे जी कहाँ गया पांडे? पल्ले पड़ रहा है? ये कौन है? विनायक झा जी समझ में आ रहा है जी? और दांत करता है तो। और कौन है पीछे? और सब सो रहे हैं क्या नीचे? सोने दो। माँ बाप को तो ऐसे गुमराह करते हैं लोग, छात्रावास वाले बच्चे, मत ही पूछो। इतने मतलब इतना घुमा रहते हैं इनको, वो समझते हैं सारी गलती छात्रावास। बिल्कुल छात्रावास वाले जल्लाद हैं। चलिए जी, इतना कंप्लीट है। चलिए फिर एक हाथ बना लीजिए। हम क्यों बनाए? अब एक तो ठीक ठाक बना था, फिर हम बेइज्जती क्यों कराए अपना? अब इसी को ठीक कर लें। हाँ यार ये भी डर लग रहा है मुझे। चलिए महाराज, इसमें भी रेखाओं का ही मामला चलेगा अभी। अब देखिए कलाई पर कुछ इस प्रकार से रेखाएं होती हैं। इन सारी रेखाओं कहते हैं मणिबंध। यहां जो रेखाएं हैं प्रमुख रूप से 3 पाई जानी चाहिए। 4, 5, 6, 8, 10 है वो बात अलग है, लेकिन जो प्रमुख रेखा है वो 3 ही रेखा है कलाई पर। इस स्थान पर देखिए, ये जो स्थान है, इस स्थान पर जो इस प्रकार से रेखाएं होती हैं इसे हम मणिबंध रेखा कहते हैं। ज्यादा ये भी नहीं करना है, ऐसे अगर तो बन ही जाएगा कहीं ना, ऐसे में दिखना चाहिए। कितनी रेखाएं, इससे आयु का विचार करते हैं, इससे भी आयु का विचार करते हैं। मणिबंध रेखा से वैसे बहुत सारी चीजों का विचार करते हैं, लेकिन आयु का विचार, आयु रेखा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आयु का विचार इससे भी किया जाता है मणिबंध से। तो आयु का विचार 3 रेखाओं से मिलकर होता है। एक कौन सा? जीवन रेखा। दूसरा कौन सा? हृदय रेखा। तीसरा कौन सा? मणिबंध रेखा। तो इन तीनों को मिला करके तब जाकर के हम आयु के उस पर, आयु पर बता सकते हैं किसी को कि आपकी आयु इतनी है, बता सकते हैं, कंफर्म नहीं। आयु तो कभी नहीं। स्टोटॉक तो ऐसा नियम कर, स्टोटॉक नाम सुने हैं ना, ऐसा नियम कर दिया जो ही आयु शब्द आपने बोला नहीं तो ही आपको आईडी को बैन किया नहीं। हाँ कहता है आयु नहीं बताने का। बात भी सही है, आयु नहीं बताना चाहिए, लेकिन इन तीनों रेखाओं को देख करके लगभग बताया जा सकता है कि आपकी जो स्थिति है, स्थिति परिस्थिति किस आयु में अच्छी विशेष होगी और किस आयु में जाकर के परेशानी होगी या फिर कष्ट होगा। मृत्यु तो बोलना ही नहीं है, मृत्यु तुल्य कष्ट बोल सकते हैं। मृत्यु शब्द भी बोलना ठीक नहीं है, ये नॉर्मली कह सकते हैं कि कष्ट होगा, इतना बता सकते हैं। ये 3 रेखा होगी, ठीक है। ये दोनों तो ये बताया ही था, बाकी बचे ये मणिबंध रेखा। अब
इस स्थान पर छोटी छोटी रेखाएं होती हैं, इस रेखा को कहते हैं विवाह रेखा। किसी के हम 4 लिख दिए हैं, लेकिन 4 बार नहीं होना चाहिए, कह रहे होने का 6 होता है यहाँ पे, लेकिन 6 ब्याह नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, 1 हो, 2 हो, नहीं हो, 3 हो, 4 हो, इन सारी चीजों का जो फलादेश है वो हम बाद में समझेंगे। बस ये समझ लीजिए यहाँ पे लगभग 2 तो रहता ही रहता है, 2-3 तो रहता है, नॉर्मली है। एक ही है, अरे बहुत बहुत चरित्रवान हो तुम लोग। किसके किसकी एक ही है? अभी छोड़ दिया जाए खुलेआम तो पता नहीं क्या करो। तो ये यहाँ जो रेखाएं है विवाह रेखा कहा जाता है। इन सब का अलग अलग महत्व है, कितनी रेखाएं हैं, कौन सी कटी है, कौन मोटी है, कौन सी पतली है, कितनी दूरी हृदय रेखा यहीं से निकलती है, हृदय रेखा से किसकी कितनी दूरी है, उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आपका विवाह लगभग इतने वर्ष की उम्र में होगी। प्रथम विवाह की हानि, द्वितीय विवाह की हानि, या पहला विवाह, मृत्यु, या कुछ भी जो भी विचार करते हैं इन सारी रेखाओं से ही किया जाता है। किस प्रकार से किया जाएगा, दैट्स अगेन। चलिए, तो विवाह रेखा हो गया महाराज। अब ये जो अनामिका अंगुली है, जिस अंगुली से हम देवताओं को तिलक लगाते हैं, इसको अनामिका अंगुली कहते हैं। यहाँ पे रेखाएं देखने को मिलनी चाहिए, इसे कहते हैं कई रेखाएं। इसका नाम है सूर्य रेखा, विद्या रेखा, और प्रसिद्धि रेखा, नौकरी रेखा, सरकारी लाभ, ऐसे लिख लीजिए रेखा। इस रेखा से विचार किया जाता है, सूर्य रेखा से। बाकी इसके सपोर्ट के लिए अन्य रेखाओं का भी विचार किया जाता है, लेकिन मेन जो है सूर्य रेखा से ही सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी, या फिर कुछ ऐसा कार्य जिससे आपको 10 आदमी जाने, प्रसिद्धि हो, आपकी नेम फेम हो, उसका जो विचार हम सूर्य रेखा से ही करते हैं, इसी रेखा से। फिर आपका यह भी प्रश्न हो सकता है, क्या जिसके हथेली में रेखा ना हो उसको दुनिया नहीं जानेगी? जान सकती है, मैंने कहा ना, कई चीजों को मिला करते हैं। लेकिन अगर देखना जाए, अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे सब लोग, ज्योतिष में सरकार से लाभ सूर्य दिलाते हैं, तो सूर्य है ही, लेकिन उसके साथ केवल सूर्य की स्थिति अच्छी होने से किसी को सरकारी नौकरी मिलने से रही। ऐसा नहीं कि सूर्य अगर स्वग्रही है कुंडली में तो सरकारी नौकरी मिल ही जाना है। कई लोग ऐसे हैं सूर्य स्वग्रही लेकर बैठे हैं लेकिन नहीं मिल पाया। सूर्य ग्रहण दोष है, वो सरकारी नौकरी में है। तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिससे सरकारी नौकरी का या प्रसिद्धि होता है, लेकिन मेन तो सूर्य ही है। आप कछू कह लो, शेर को कितना ही पालतू बना लीजिए, रहेगा वो शेर, उसका हिंसक प्रवृत्ति जो है वो आज न कल कहीं न कहीं अटैक करेगा। आप पे नहीं करेगा, आपके घर वालों पे नहीं करेगा, दूसरे पे करेगा। तो उसी प्रकार से सूर्य रेखा जो है, सूर्य का जो नैसर्गिक गुण है वो समाप्त नहीं होगा। अगर सूर्य रेखा है तो कहीं ना कहीं विद्या, प्रसिद्धि, सरकारी लाभ देता देता है। हो गया। चलिए, अब आप देखते होंगे इस स्थान पर रेखाएं कुछ इस प्रकार से बनती है। इन सारी रेखाओं कहते हैं संतान रेखा। संतान का विचार और भी रेखाओं से होता है, लेकिन ये हमें ज्यादा सटीक लगता है। ये अंगूठे के नीचे का स्थान फिर से बता देता हूं, देख लेंगे। इस स्थान पर ऐसे ऐसे जो रेखाएं, हथेली जब ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे देख लो कितना संतान है। हमारे तो कई हैं, 8-10। हाँ तो फिर रहने दो, ब्याह मत करिए भैया। तो संतति जो रेखा है वो शुक्र पर्वत पर, शुक्र स्थान पर, इस स्थान पर होता है ऐसी रेखाएं। अब इसमें से किसी की पतली, किसी की मोटी, किसी की टूटी फूटी, छोटी बड़ी, तो इसका क्या फलादेश होता है, जब इसका फलादेश करेंगे तब हम लोग समझेंगे। अभी तो समझ लीजिए, दिस इज ए संतति रेखा। संतान रेखा हो गया।
संतान का विचार एक और रेखा से किया जाता है, लेकिन मैं नहीं करता, मैं तो इसी से करता हूं। इस स्थान पर विवाह रेखा जहां हुआ, इसी स्थान पर इसके ऊपर इस प्रकार से रेखाएं, कई लोग, मैंने पढ़ा है ये एक दो पुस्तक में, कि इन रेखाओं को संतति रेखा कहा जाता है, लेकिन यहाँ देखने को बहुत कम मिलता है। कहाँ है? मेरा तक क्यों नहीं है? तो इन रेखाओं को भी संतति रेखा कहते हैं। अगर बाई चांस यहाँ नहीं समझ में आ रहा है और यहाँ रेखा है, तो इन दोनों को मिला के देख लेना चाहिए, लेकिन मैं प्रायोरिटी इसी को देता हूँ। 70-75% में इसी को देखता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन अध्ययन हमसे कर रहे थे, हमारे हिसाब से कभी करना है। बाद में आप अभी अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें मालूम पड़ती रहेगी। जैसे सामुद्रिक शास्त्र, ज्योतिष जो है, इसमें कोई फिक्स ऐसा नहीं कि इतना ही सिद्धांत, इसका अंत नहीं है सिद्धांत का। फिर आप आगे चल के जितना अध्ययन करना हो अध्ययन करते रहिए, अपने अनुभव को बढ़ाते रहिए। शुक्ला जी कह रहे मेरे तो 12-15 है। कहा महाराज, फैक्ट्री लगाओगे? चलिए एक और है इसी में, चलिए इसी में कर लें कि दूसरा इसी में कर लेते हैं, हमको टेंशन होता है दूसरे खींचने में। आप लोग अगर चाहें दूसरा बना लीजिएगा। इस स्थान पर देखिए, इस स्थान पर ऐसे कराटा जहां चलता है, कराटे, इस स्थान पर जो ऐसे ऐसे रेखाएं हैं, इसे कहते हैं भाई बहन रेखा। इस स्थान को, इसे कहा जाता है भाई बहनों का रेखा। तो सब बहुत है भी, 7-8 तो भाई बहन हो गया तू। हाँ सच्ची में है, 4-5 तो है ही है, 3 ही है। अरे मेरे तो 12-15 है, लिख लीजिए भाई बहन का रेखा। दोनों में एक सेम ही रहेगा, उल्टे सीधे दोनों में ये रेखा, हाँ रेखाएं सेम रहेगा। हम बाद में चर्चा, अगली वाली कक्षा, जो परसों वाली कक्षा है ना, परसों वाली में ही चर्चा करेंगे कि दोनों हथेली में से कौन सी देखनी चाहिए, लड़का कौन सा देखे, लड़की कौन सा देखे, या फिर वो पंचांगुली देवी साधना का क्या मंत्र है, क्या तरीका है, क्या मुहूर्त है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर एक होता है त्राटक विद्या, नाम सुने? त्राटक, ये भी है। त्राटक विद्या नाम सुने हैं कौन कौन? मुकुल जी? तो हस्तरेखा विशेषज्ञों को त्राटक विद्या भी करना चाहिए। वैसे तो बहुत दिन का है, ये सालों लग जाता है इसमें सिद्धि में, लेकिन फिर भी कार्तिक का महीना ऐसा है जिसमें सिद्धि विशेष प्राप्त होती है। कार्तिक महीने में करना चाहिए त्राटक विद्या, क्योंकि दीपक का कार्य है, और कार्तिक में दीप दान, दीप चीज का, दीप से संबंधित कार्यों का विशेष महत्व है, इसलिए कार्तिक महीने में किया जाता है त्राटक। वो उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा, मैंने तो किया नहीं, आप लोग कर लेना। चलिए आप हेडी डालेंगे हथेली में, ग्रहों का स्थान। अभी रेखाएं हैं, वो तो इम्पोर्टेंट रेखा है, बाकी बहुतेरी रेखाएं होगी अभी तो, बना लीजिए। समझ रहे बात? अभी जो वो रेखाएं लिखाए हैं वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारे साइन हैं जो अभी आप लोगों को अध्ययन कराने वाला हूं। कक्षा कुल मिलाकर 10 से 12 कक्षा लगेंगी। 10-12 कक्षा में आप लोगों को हस्तरेखा विशेषज्ञ हम बना देंगे। डोंट वरी, बस डेली रेगुलर कक्षा में आना है बस। कक्षा में आइए, रिकॉर्डिंग आपको पहुंचे ही नहीं पहुंचे उसका कोई गारंटी नहीं है महाराज। कक्षा में आते रहिए, बाद में मत कहिए कि हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं आई, और जो कक्षा में आएंगे उन्हीं को रिकॉर्डिंग भेजा जाएगा, अन्यथा नो वे। हथेली में ग्रहों का स्थान, लो भैया बनाता हूं।
कई बार तो अपने बनाई हुई हथेली को देख करके मुझे शर्म आती है। वो एक नहीं था प्रभात अब तू बोल ले कुछ, तरह देखूंगा क्लास के बाद में। नहीं जो मैंने बोला मैं बोल ले भैया। क्या बात कर रहे थे हम लोग? ग्रहों का स्थान है ना, वो कहाँ चला गया बताओ। चलिए, ये स्थान छोटी वाली अंगुली के जस्ट नीचे का जो स्थान है छोटा सा, इसे कहते हैं बुध पर्वत। अंग्रेजी में बोले तो माउंट बोलते हैं, मरकरी माउंट। बुध मतलब मरकरी, मरकरी मतलब बुध, माउंट मतलब पर्वत। तो हम तो हिंदी वाले आदमी हैं, हिंदी में पढ़ाएंगे। एक का ही अंग्रेजी जानता हूँ उदाहरण बताने के लिए, इसके बाद में किसी का अंग्रेजी नहीं बताऊंगा। हाँ, उदाहरण के लिए बता देता हूँ एक। दूसरा जो है ये है सूर्य पर्वत। पर्वत मतलब ग्रहों का स्थान। इस स्थान से सूर्य की स्थिति देखते हैं। अब सूर्य से क्या क्या विचार करते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में वो भी जानेंगे। वैसे इसमें 90% ऐसे हैं जो सूर्य ग्रह से किन चीजों का विचार करते हैं वो पता है आप लोगों को। ताम्रम, स्वर्णम, पितृ पिता की स्थिति आदि 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 आदि। लगभग 90% ऐसे हैं। जो 10% हैं जो केवल हस्तरेखा ही अध्ययन कर रहे हैं, उनको नहीं पता, उनके लिए हम इसका चीज बताएंगे कि किस ग्रह से किन किन चीजों का विशेष में बात करते हैं, कौन सा ग्रह किस वस्तु का कारक है, किन कार्यों का कारक है। सूर्य पर्वत सूर्य का स्थान है, जस्ट इसके नीचे है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे नहीं बढ़ना है। देखो भैया यहाँ पे ये जस्ट नीचे अंगुली जो है छोटी वाली, इसके जस्ट नीचे का स्थान बुध। ये छोटी वाली वो अनामिका उंगली, रिंग फिंगर के जस्ट नीचे वाला स्थान जो है वो सूर्य का स्थान है। मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर के जस्ट नीचे का स्थान शनि का है। और यह है तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली के जस्ट नीचे का स्थान है गुरु स्थान। इसके बाद आगे नीचे ऊपर नीचे नहीं बढ़ना है। पता चले आप नीचे तक नहीं आइए, बस यहीं तक रहना है आपको, ऊपर तक ही, बस थोड़ा सा जगह ही, आधा इंची का ही रखना है, थोड़ा सा जगह ही। ये है शनि। ये स्थान जो है तर्जनी उंगली को अंग्रेजी में क्या कहेंगे भैया? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कई बार पूछा हूं। देखो यहाँ बता दिए होंगे, इंडिकेटर, इंडेक्स फिंगर। हाँ देख रहे हैं, इंडिकेटर हमसे भी खतरनाक अंग्रेजी वाले। इंडेक्स फिंगर। आज इसके नीचे का स्थान है गुरु पर्वत, गुरु का स्थान। चलिए, अब जो ये जीवन रेखा घेरते हुए जितना बड़ा स्थान करता है, ये पूरे स्थान का मामला है ये शुक्र पर्वत। हथेली में सबसे बड़ा स्थान है शुक्र का। शुक्र पर्वत बहुत बड़ा स्थान है। इससे ही फलादेश तक कितना बड़ा शुक्र पर्वत है लोगों का, देखिए हमारा बहुत बड़ा हुआ हो। ये अंगूठे के नीचे का जो पूरा स्थान ये पूरा शुक्र है। हाँ, हथेली में ये जो पूरा स्थान है ना, ये जस्ट नीचे जहां तक रेखा खिंची है, जीवन रेखा जहां तक है, इसे कहते हैं पूरे स्थान को क्या? शुक्र पर्वत, शुक्र का स्थान कहा जाता है। इंडेक्स फिंगर, अंगूठे के जस्ट नीचे का जो स्थान है इसे कहते हैं शुक्र पर्वत, सबसे बड़ा स्थान है। चलिए, अब जो कराटे वाला स्थान है इसको कहते हैं चंद्र पर्वत। अब खिचपिचाहट हो जाएगा, फिर अगले पेज में बनाएंगे। अब कितना मंगल बच गए हैं और राहु केतु बच गए, है ना, 4 ग्रह बचे हुए। इनको लिखिए चंद्र पर्वत, ये स्थान है। शुक्र सबसे बड़ा स्थान शुक्र का होता है, उससे थोड़ा सा छोटा क्या होता है? चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत भी बहुत बड़ा स्थान होता है। पूरा ये स्थान जो है हृदय रेखा के बाद का, थोड़ा सा बाद का स्थान, और यहाँ तक ये पूरा का पूरा चंद्र का स्थान है। ठीक है, जहां से भाई बहन का स्थान देखा जाता है, और शुक्र के स्थान से संतान की स्थिति देखी जाती है। चंद्र पर्वत बना लिए, दूसरा हाथ बना लिए, फट से दूसरा एक और बना लीजिए, या फिर अगर आपके हथेली में स्थान है तो उसी में लिख लीजिएगा। हमरी वाली में तो नहीं है।
दिक्कत नहीं, ऐसे पैसे की कमी नहीं है, बस खर्चे ज्यादा है। पैसे की कमी तो नहीं है। यहाँ टूट गया, प्लास्टर लगवाया। चलिए जी, अब देखिए मंगल का स्थान दो जगह है हथेली में। एक तो इसके इस स्थान पर है, गुरु पर्वत के जस्ट नीचे, ये जो है ना ज्वाइंट जहां ये है, इसे कहते हैं, इस स्थान कहते हैं निम्न मंगल। निम्न मतलब नीच मंगल। और ध्यान दीजिएगा, ये है बुध पर्वत, यहां पर बुध पर्वत स्थान, इसके बाद हृदय रेखा, हृदय रेखा के बाद यहां पर चंद्र स्थान, बाकी का जो स्थान ये बचता है छोटा सा, इसे कहते हैं उच्च का मंगल, यानी कि दिस इज नेगेटिव मंगल एंड दिस पॉजिटिव मंगल। ये उच्च मंगल है, पॉजिटिव वाला मंगल है। तो दो स्थान, मंगल का स्थान दो है हथेली में, एक तो यहां और एक यहां पर। इसको अध्ययन करने के बाद आप लोग हमारी रील्स को भी देखते रहे तो तगड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ बन जाए। उसमें बहुत मेहनत करता हूँ रील बनाने में। हाँ, पहले ज्यादा कर, अब तो थोड़ा कम भी हो गया। किताब लेके 2 दिन पहले टॉपिक डिसाइड करना पड़ता था, 4-4 5-5 किताब लिए टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं क्या बोलने का। अब तो ठीक है, अब तो हो जाता है। अब तो आप लोग जैसे कोई हथेली भेजे उस पर बता दे, लो भैया आपके जीवन रेखा यहाँ से कटा हुआ है, 35 वर्ष की अवस्था में प्रॉब्लम आवेगी, खत्म, एक रील खत्म। और दूसरी रील दूसरे विषय में। आप लोग रील बनाइएगा तो हस्तरेखा अच्छा वायरल होता है, इंटरेस्टेड है लोग। जो ही आपने बताया, क्या आपके हाथ में भी ऐसा रेखा है जिससे आपके प्रेमी आपको धोखा देंगे? है, आप तुरंत में कौन ऐसा जिसके प्रेमी ना हो, तुरंत देखेगा अगला व्यक्ति। और फिर ऐसा सोच ऐसे बोल रहा है, नहीं अरे सब आगे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर। चलिए राहु का स्थान देखेंगे। देखिए भाग्य रेखा जैसे निकलती है बिल्कुल बीचों बीच शनि पर्वत, अरे गड़बड़ चला गया, सूर्य पे चला गया, शनि पर्वत, शनिचर छोटा हो गया ना टेढ़ा। राहु का स्थान जो है वो बिल्कुल मध्य हथेली में है। मध्य हथेली में राहु है, उनके जस्ट नीचे जो है कलाई से थोड़ा सा ऊपर ये है केतु। बीच में, हाँ जी, बिल्कुल मध्य हथेली, देखें मध्य हथेली में जो है ये है राहु महाराज, और उसके थोड़े से नीचे इस जगह पे है, कलाई से ऊपर इस जगह केतु महाराज। थोड़ा सा ऊपर नीचे भी आप समझ सकते हैं, ऊपर तो मत समझिएगा, मस्तिष्क रेखा से नीचे ही रखना है राहु को। और इस स्थान पर जो है केतु, तो राहु और केतु, केतु स्थान पर ही यदि व्यक्ति का मत्स्य आदि रेखा बनता है, वैसे व्यक्ति लॉटरी आदि जीतते हैं, लॉटरी वगैरह का योग बनता है ना, करोड़पति आदि का, अचानक से जुआ सट्टा आदि, विदेश यात्रा, खैर विदेश यात्रा का और भी कई योग है, तो ऐसे व्यक्ति को मिलता है। खैर आकस्मिक धन प्राप्ति और भी कई योग हैं, जिसको आप सुने होंगे, एक्स बनता है जिसके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में, ये लिख लिए, फिर बताते हैं वो भी, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक बताएंगे आपको। 9 ग्रह हो गए कि नहीं? हो गए 9 ग्रह, बचे नहीं है अब। 3 में गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। 3 में तो ये होगा, 1 कप टी में, 1 कप दूध में 10-15 कप वो डाल दिए, चीनी डाल दी। देखिए टेढ़ा हो गया।
देखिए जी, दिस इज जीवन रेखा एंड दिस हृदय रेखा है जी। अंगूठा मिल गया उधर यार, नहीं, गड़बड़ हो गया, रुक जा तुम लोग। अब अच्छा है यार, अब देखो, अब थोड़ा ठीक है। अब ठीक है ना। ये जीवन रेखा, अब जगह मिलेगा ना हमको मस्तिष्क रेखा बनाने के लिए, उसमें नहीं मिल रहा था, अब ये है मस्तिष्क रेखा, है ना। तो आप देखेंगे, आपने कई रील्स भी देखा होगा, इस स्थान पे जो बनता है एक्स, एक ही बनना चाहिए, 10-15 नहीं, दो ही बनेगा तो गड़बड़ मामला, योग भंग हो जाएगा। जैसे राजयोग भंग होता है ना, तो राजयोग भंग हो जाएगा। एक बंदा गुरुजी स्पष्ट कहाँ बन रहा है, ये देखो एकदम बीच में। प्रमोद जी वही करेंगे अगली कक्षा से हम। चक्कर क्या है ना, ये थोड़ा हमारी टीम महाराज जो है ना अभी साथ नहीं दे रहे हैं। इनके डॉक्टर साहब आ जाएंगे कल परसों, तो डॉक्टर साहब आएंगे, इनको थोड़ा सा देखेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, तब ये ठीक होंगे। बस ये समझिए साथ ही दे रहे हैं, पता नहीं कैसे। हमको तो उम्मीद नहीं था कि क्लास करवा लेंगे, लेकिन भगवान और आप लोगों का बड़ा कृपा और आशीर्वाद है, जिससे बस चल रहा है कार्य। तो इस स्थान पर अगर एक एक्स बना हुआ है, क्रॉस का निशान है, केवल 1, तो ही आकस्मिक धन लाभ व्यक्ति को होता है। फिर अभी आप लोगों को हम त्रिशूल का, शंख का, ये सब सुने होंगे ना, मत्स्य रेखा, शंख रेखा, त्रिशूल रेखा, चक्र आदि, इन सब का जब विचार करेंगे तो वो भी सब है जो आकस्मिक धन लाभ का ही बताता है, नेम फेम आदि का ही बताता है। तो आज हम लोग क्या क्या सीख लिए, सारी रेखाओं का ज्ञान तो हमने पहले कर लिया, और ग्रहों का स्थान का ज्ञान। अगली कक्षा में क्या अध्ययन करना है, अगली कक्षा में तो नियम के साथ साथ हथेली का प्रकार, हथेली कितने प्रकार के होते हैं। हथेली आप देखते हो किसी का टेढ़ा मेढ़ा, उंगली में गैप देखे होंगे, जैसे हमारे देखिए बिल्कुल चिपक गया, अधिकतर लोग ऐसे हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाता है। लेकिन कई लोग, जैसे इस बच्चे का देखिए, हथेली के मध्य में, इसके बीच में गैप्स होते हैं, बहुत सारे टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हैं। इन सब का एक हाथ का प्रकार होता है, विशेष करके जो है हाथ प्रकार तो 8 है, लेकिन विशेष उसमें 5 प्रकार के हाथ होते हैं, और व्याघ्र सदृश हाथ, कमल सदृश हाथ, पत्राकार हाथ आदि आदि, कपि सदृश हाथ। तो ये जो हाथ का प्रकार है, इसको समझेंगे। हथेली का रंग से कैसे फलादेश होता है उसको समझेंगे, किस रंग का क्या इफेक्ट है। 3 रंग तो विशेष है, एक सफेद, एक गुलाबी, एक लाल, पीला भी देखने को मिलता है। पीला सफेद लगभग एक जैसा ही देखने कहा जाता है। तो ये हथेली का रंग देखकर कारिया नहीं होता है। तो हथेली का रंग देख करके भी फलादेश किया जाता है, उसका क्या विशेषता है उस पर समझेंगे। फिर अंगूठे को देख करके फलादेश किया जाता है, केवल अंगूठे की स्थिति को देखा जाता है, उसके अनुसार से फलादेश किया जाता है। इन सारी चीजों के बारे में धीरे धीरे बढ़ाना ही है और बात करना ही है, क्लास हम लोग कर ही रहे हैं। तो आज, हाँ जी, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कक्षा हम पहले समाप्त कर रहे हैं आज आप लोगों की। चंद्रभान उपाध्याय जी, राधे श्याम। कल तो आपकी ज्योतिष की क्लास है, यमराज का भैंसा करिया होता है। हाँ जी, अब कंटिन्यू हो गया आपकी कक्षा। अब आज हस्तरेखा, कल फिर फलादेश, फिर परसों आप संडे छुट्टी मिलेगा, बस उसके बाद नहीं मिलेगा। संडे को लॉक नहीं करेंगे, संडे अगर करेंगे तो ऑनलाइन ही करेंगे। फलादेश, वो फलदीप का कक्षा हम सोच रहे हैं प्रारंभ करने का, उसका लाइव सबके लिए है। अभी मत खरीदो, हमारी क्या बताएं,
चलिए आज के लिए इतना है, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, श्री वाके बिहारी लाल की, पंचांगुली देवी की जय। जय जय श्री राधे।